वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं आईडी द फेक। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कार्टून सीन दिखाया जाता है जहां पे एक प्रेग्नेंट महिला को किसी का वीडियो कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है तो कॉल कट हो जाता है और कॉल कट होने के बाद तुरंत ही उसको मैसेज आता है। और पता है उस मैसेज में क्या है? महिला के बिना कपड़ों की फोटो जिसको वायरल कर दिया गया है। और बेचारी वो महिला इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फांसी लगाकर खुद की जान दे देती है। और वो बेचारा बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं था वो भी इस चीज की भिड़ंत में चल जाता है, मतलब मर जाता है। और दोस्तों ये जमाना तो एआई का है। लोग एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो कुछ इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है? अरे होना क्या है, मतलब हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो आज की कहानी ऐसे ही एक एआई के गलत इस्तेमाल के ऊपर होने वाली है। इसलिए दोस्तों आपको इसको अंत तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि अब जमाना एआई का है, ताकि आप भी सावधान रह सके। तो अब हम विनोद और गौरी नाम के कपल को देखते हैं। बेचारे दोनों डॉक्टर के पास आए होते हैं क्योंकि शादी के 3 साल हो चुके हैं और गौरी माँ नहीं बनी अभी तक। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। विनोद तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है, तो वो डॉक्टर से सवाल पूछ कर उसे परेशान कर देता है कि सब ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब बच्चा सुरक्षित तो रहेगा, गौरी को तकलीफ तो नहीं होगी ना, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे ना, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर भी कहती है अरे सब ठीक है भाई साहब, आप फिक्र मत करो, बस गौरी का ख्याल रखो, उसको टेंशन मत लेने देना। इस तरह विनोद और गौरी दोनों खुशी खुशी घर जा रहे होते हैं और गौरी अभी अपनी माँ के घर रहने आई हुई है दोस्तों। इसलिए विनोद भी काम से टाइम निकाल कर गौरी से मिलने आ जाता है। अब जरा मैं आपको विनोद के बारे में बता देता हूँ। विनोद एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है। हालांकि वैसे तो उसका ऑफिस वर्क है, लेकिन वही है कभी कभी हो जाता है फील्ड वर्क भी, वो भी करना पड़ जाता है। उसी कंपनी में उसका सीनियर गौरी का बड़ा भाई जितेश भी है दोस्तों। ऑफिस में भी ये दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं और सारे काम को एक साथ मिलकर करते हैं। तो आज भी कुछ नए लड़के आए होते हैं जॉब की तलाश में, मतलब डिलीवरी मैन की जॉब के लिए। तो विनोद उनको गाइड करता है कि देखो हमारी कंपनी ऐसे काम करती है, यहाँ पे ये रूल्स है वगैरह वगैरह। धीरे धीरे करते हुए समय बीतता है जहाँ गौरी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब विनोद की मदद करने के लिए गौरी एक रजिस्ट्री ऑफिस में काम भी करती है ताकि वो और विनोद दोनों मिलकर आराम से घर के जो भी खर्चे वो निकाल पाए। उसने और विनोद ने तो सारी तैयारियां भी कर ली हैं दोस्तों, मतलब आने वाले नए मेहमान के लिए। और दोनों इस खुशी के मौके को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि यार इतने सालों के बाद वो माँ बन रही है। लेकिन आगे जो मुसीबत उनकी जिंदगी में आने वाली है ना, वो इनको मतलब तोड़ के रख देगी यार। अगले सीन में खबर आती है कि विनोद की बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस चीज से बिल्डिंग के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस भी जांच करने पहुंच जाती है। तो विनोद को उनसे पता चलता है कि उस लड़की की प्राइवेट वीडियो वायरल कर दी गई थी। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी और लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर विनोद और जितेश दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि यार आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जमाना बहुत ही खराब हो चुका है। विनोद दोस्तों जैसे ही ऑफिस में बैठा होता है ना, तो उसके केबिन में एक डिलीवरी मैन आता है जो विनोद से कहता है कि सर मैंने आपकी पत्नी को देखा है। विनोद कहता है देखा है का क्या मतलब, ठीक से बताओ कहना क्या चाहते हो। तो वो डिलीवरी मैन विनोद को जो दिखाता है ना दोस्तों, विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि डिलीवरी मैन एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था और उस ग्रुप में गौरी के बिना कपड़ों की इमेज सेंड हुई थी। यही वो डिलीवरी मैन विनोद को बताना चाह रहा था। और विनोद के तो मतलब सर फट जाता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया, कैसे किसी के पास गौरी की ऐसी फोटो आ सकती है। नहीं ये जरूर कोई नकली फोटो है, लेकिन अगर नकली भी है तो किसने इतनी घटिया हरकत की है, किसने करी ऐसी कोशिश। अरे जो लोग इस इमेज को देखेंगे उनको तो यही लगेगा ना कि गौरी का चरित्र ठीक नहीं है। विनोद दोस्तों उसी टाइम घर आ जाता है। उसको तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या करे। वो ये बात गौरी को तो बता नहीं सकता था, वरना वो तो बेचारी मर जाएगी टेंशन में। इसीलिए वो ग्रुप के एडमिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। अब उसको परेशान देखकर जितेश कहता है क्या हो गया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो विनोद उसको भी वही फोटो दिखाता है और जितेश भी हैरान दोस्तों उसको देखकर। वो कहता है ये तो नकली फोटो है, चिंता मत करो यार, मेरा एक दोस्त है वो हैकर है, उसके जरिए मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किसने ये ग्रुप बनाया और कहाँ से गौरी की ये फोटो आई। लेकिन हाँ तब तक गौरी को कुछ मत बताना। अगले दिन जितेश विनोद को डिटेल्स देते हुए कहता है एडमिन का नाम अनीश है, वो एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, पास ही में रहता है। मैंने अपने दोस्त से कहकर गौरी की फोटो ग्रुप से डिलीट करवा दी है, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुझे ठीक नहीं लग रहा तो एक काम कर, पुलिस कंप्लेंट कर दे, वो लोग देख लेंगे फिर कि आगे क्या करना है। लेकिन यार विनोद पुलिस के पास जाकर इस मुद्दे को और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो डिलीवरी मैन का कपड़ा पहनकर अनीश के घर जाता है और वहां आते ही वो पहले तो अनीश को साइड में लाकर खूब मारता है दोस्तों, और फिर उसको गौरी की फोटो दिखाते हुए कहता है आखिर तूने ये फोटो ग्रुप में क्यों डाली, कहाँ से मिली तुझे ये फोटो। तो अनीश डरते हुए कहता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट की फोटोज डालता हूँ ताकि क्लाइंट्स लड़कियों को पसंद करें और इससे मेरा फायदा हो। मुझे गौरी की फोटो एक फेसबुक पेज से मिली थी, वहीं से मैं लड़कियों की फोटोज लेकर अपने व्हाट्सएप में डालता हूँ। अगर क्लाइंट को लड़की पसंद आई तो मिडिल मैन की तरह
मैं प्रोस्टिट्यूट को क्लाइंट से मिलाकर कमीशन लेता हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि गौरी की फोटो उस फेसबुक पेज वालों के पास कैसे आई तो तुम्हें उससे ही पूछना होगा ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक मिडिल मैन हूँ। विनोद तो बड़ा गुस्सा हो जाता है दोस्तों ये सुनकर कि जिसने भी ये किया ना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अब अगले सीन में जितेश विनोद से कहता है कि देखो ऐसे लोगों को पकड़कर मारना ठीक नहीं होगा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वही इन सब से निपट लेगी। लेकिन विनोद दोस्तों मानने को तैयार नहीं होता। वो सारा दिन इसी चीज के बारे में सोचता रहता है कि कैसे करो। बाहर भी वो कभी गौरी के साथ जाता तो लोग गौरी को बड़ी अजीब नजरों से देखते, मानो उन्होंने भी गौरी की फोटो देखी हो। अब गौरी तो इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देती कि ये लोग मुझे इस उससे देख रहे हैं, लेकिन ये चीज विनोद को अंदर ही अंदर खाई जाती है। इसी वजह से वो गौरी से भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा होता है। उसकी यार हिम्मत ही नहीं होती अंदर से कि वो कैसे गौरी को ये सारी चीजें बताए। तो गौरी जब भी उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछती तो वो सीधे कह देता अरे नहीं बस ऐसे ही सर दर्द हो गया है, तुम आराम करो कोई दिक्कत नहीं। पर गौरी समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत बड़ी बात है जो विनोद छुपा रहा है। तो गौरी के सो जाने के बाद विनोद उसी फेसबुक ग्रुप को चेक करने लग जाता है ताकि देख सके कि आखिर इनके पास से गौरी की फोटो आई कहाँ से। और उस अनीश ने कहा था कि यहाँ पर अक्सर प्रोस्टिट्यूट की फोटोज होती हैं, इसीलिए विनोद उस ग्रुप में से गौरी की फोटो देखकर एडमिन को मैसेज करता है और उससे कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, कहाँ मिल सकती है ये मुझे। तो एडमिन कहता है कि 10,000 लगेंगे, अगर दे सकता है तो मैं इस लड़की का बंदोबस्त करा दूंगा। विनोद हैरान दोस्तों, उसको समझ आ चुका था कि इनके पास गौरी तो होगी नहीं, लेकिन पैसे देने के बहाने वो उस एडमिन को पकड़ सकता है, इसीलिए वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और वो एडमिन उसको एक होटल के रूम नंबर पे बुलाता है। विनोद भी मान जाता है, वो फुल तैयारी में होता है ताकि एडमिन से गौरी की ऐसी फोटो बनाने का बदला ले सके। लेकिन तभी वहाँ पे गौरी आ जाती है जो उससे कहती है इतनी रात हो गई और अभी तक जाग रहे हो, देखो कुछ बात है तो मुझसे शेयर कर लो, तुम ऐसे परेशान देखकर मुझे टेंशन होती है। विनोद अभी भी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए गौरी तो चली जाती है वहां से। अगले दिन विनोद होटल जाता है ताकि उस एडमिन से मिल सके, लेकिन जैसे वो दरवाजे पर दस्तक देता है ना, सामने से एक आदमी बाहर आता है। विनोद उससे लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है तुम गलत रूम में आए हो, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। विनोद परेशान कि कहीं उस एडमिन ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। पर जैसे ही वो जा रहा होता है तो वहाँ वो एडमिन आ जाता है और विनोद से कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें गलत रूम नंबर दे दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो, पर अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम सही हो। फिर वो विनोद को होटल के कमरे में लेके जाता है और उससे कहता है कि बताओ कौन सी लड़की चाहिए। तो विनोद गौरी की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, मिल जाएगी क्या? एडमिन कहता है कि देखो ये लड़की अभी तो अवेलेबल नहीं है, दूसरी आ सकती है, इससे भी सुंदर रहेगी वो। विनोद को तो पता था कि यही होने वाला है क्योंकि गौरी कहाँ आएगी इसके पास, वो तो सिर्फ अच्छी लड़कियों की फोटो दिखाकर लोगों को टेम्पटेशन देते हैं ताकि वो उस लड़की का समझकर यहाँ जाएं और फिर यहाँ उनको दूसरी लड़की पकड़ा दें। यही होता है दोस्तों इनका धंधा। तो वो तो सीधे यानी कि विनोद सीधे एडमिन को मारते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी रहे मेरी पत्नी की फोटो निकालकर अपने फेसबुक पेज पे डालने की, जान से मार डालूंगा तुझको। उसकी आंखों में इतना गुस्सा होता है कि वो अभी भी उस एडमिन को जान से मार डाले दोस्तों। लेकिन तब एडमिन कहता है कि मैंने वो फोटो नहीं डाली, मैंने तो हाल ही में ये फेसबुक पेज खरीदा है, खरीदने से पहले ये फोटो ऑलरेडी उस पर थी। मैं प्रोस्टिट्यूट वाले पेजेस खरीदता हूँ ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाने के लिए, और मुझे नहीं पता कि इसमें तुम्हारी पत्नी की फोटो आई कहाँ से। विनोद कहता है कि किससे खरीदा था तुमने, ये बता मुझे। तो एडमिन कहता है हरीश नाम का एक आदमी है, वो एक फिल्म मेकर है, उसके पास ऐसे प्रोस्टिट्यूट वाले ढेरों सारे पेजेस है। विनोद का दिमाग खराब हो जाता है कि यार अब ये इतना बड़ा ग्रुप है क्या, एक को पकड़ो कहता है कि दूसरा, दूसरे को पकड़ो कहता है तीसरा। पर चाहे कितने भी लोग शामिल क्यों ना हो दोस्तों, विनोद अब रुकने वाला नहीं था, वो किसी भी तरह इसके तह तक जाकर रहेगा बस। तो विनोद जैसे घर आते हैं ना, गौरी उसको वही नकली फोटो दिखाकर कहती है आजकल जो तुम परेशान रह रहे हो क्या यही इसका कारण है, ये फोटो। ये देखकर विनोद घबरा जाता है कि गौरी को ये फोटो कैसे मिली। तो गौरी बताती है जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के बॉस के मोबाइल पर ये फोटो आई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। देखो विनोद ये फोटो नकली है, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो, जितेश ने सब कुछ बता दिया कि इस फोटो के चक्कर में तुमने कितने लोगों से पंगा ले लिया है। अरे भूल जाओ इसको, मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। देखो वादा करो मुझसे कि तुम इस बात को भूल जाओगे, हमें हमारे बच्चे के लिए ऐसा नहीं करना होगा, भूल जाओ ये सारी चीजें। तो विनोद ना चाहते हुए भी उससे वादा कर लेता है। गौरी ने उसको समझा तो दिया है दोस्तों कि वो टेंशन ना ले, लेकिन अंदर ही अंदर गौरी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, वो विनोद के सामने तो खुद को मजबूत और नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो टूटे जाती है। ना ही काम में ना ही किसी चीज में उसका मन लगता है, खुद को अकेले पाकर फूट फूट कर रोने भी लग जाती है। और हो भी क्यों ना यार, कोई लड़की ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ना कि कोई उसकी ऐसी फोटो दुनिया में वायरल कर दे। इस तरह गौरी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ये चीज वैसे विनोद भी भांप लेता है दोस्तों, उसने वादा तो कर लिया था कि
कि वो शांत बैठेगा, लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाला दोस्तों, क्योंकि ये बात सिर्फ गौरी की नहीं है, बल्कि उस ग्रुप में आए दिन न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियों की फोटोज नकली बनाकर उनको अपलोड किया जाता है। पड़ोस की लड़की के साथ भी ऐसा हुआ होगा, इसी कारण उसने अपनी जान दे दी, जिसने मूवी की शुरुआत में जान दी थी दोस्तों। तो विनोद फिर कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। अगले दिन से विनोद ही गौरी को उसके ऑफिस लेके जाता है और वो हर उस इंसान पे नजर रखता है कि कहीं कोई गौरी की नकली फोटो देखकर उस पे गलत नजर तो नहीं डाल रहा। तब एक आदमी गौरी को उसकी नकली फोटो दिखाकर उसके बारे में अनाप शनाप बकते हुए दिखाई देता है, और इस चीज से विनोद इतना गुस्सा आ जाता है कि गौरी के जाने के बाद पहले तो वो उस आदमी के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। विनोद तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल अपने होश खो जाता है वो, और उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि उन बदमाशों को खत्म करना है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, गौरी ने ये सब करने से मना किया था, वरना और मुसीबत हो सकती है। कोई मर गया तो फिर तो जिंदगी बर्बाद, और यही होता है दोस्तों। वो आदमी जिसको विनोद ने मारा था वो फेसबुक पे एक वीडियो डालकर सब कुछ बता देता है कि ये फोटो वाली लड़की कहाँ पे काम करती है, उसका एड्रेस कहाँ है, सब कुछ, जो कि वैसे एक अपराध भी है। इसलिए कुछ भले लोग खुद उस आदमी के खिलाफ शिकायत करने लग जाते हैं कि ये लड़कियों के बारे में गंदी गंदी टिप्पणियां करता है वीडियो डालकर, उनका एड्रेस लीक कर रहा है, और इस वजह से विनोद के ना चाहते हुए भी ये मुद्दा पुलिस तक पहुंच जाता है। इसलिए पुलिस उस आदमी का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर पहले तो वो आदमी भागना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़कर पहले अच्छे से उसकी धुलाई करती है और मारते मारते उसको जेल में डाल देती है। भले ये जेल में गया हो, लेकिन इसकी हरकत से ये मुद्दा दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए विनोद को जल्द से जल्द इस तरह के काम करने वाले सभी अपराधी को पकड़कर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आनी होगी, ताकि दुनिया को बता सके कि लड़कियों की गलत फोटो वायरल करके उनकी इज्जत कैसे नीलाम की जा रही है। इसके बाद हम हरीश को देखते हैं। वो एक फिल्म की शूटिंग में लगा होता है, लेकिन हीरोइन सूट नहीं कर रही थी मूवी के लिए, इसीलिए वो दूसरी लड़की की तलाश में होता है। तब वहाँ गौरी की छोटी बहन आती है। वो हरीश से कहती है, मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पहले भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। हरीश खुश, पर यह था एकदम घटिया आदमी दोस्तों। वो गौरी की बहन को एक कमरे में ले जाकर उससे गलत काम करने की कोशिश करता है, पर वो इस बात से अनजान था कि उस कमरे में विनोद पहले से मौजूद है, और वो तो तुरंत हरीश पे टूट पड़ जाता है और मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। हरीश कहता है कि मैंने कुछ किया नहीं इस लड़की के साथ, फिर क्यों मार रहे हो मुझे? तो पुलिस वाले उसे वही फेसबुक पेज के बारे में पूछते हैं कि आखिर लड़कियों की नकली फोटोज वाला फेसबुक पेज तू चलाता क्यों है? तेरी तो ऐसी धुलाई होगी ना कि भूल जाएगा सारी चीजें। लेकिन अब हरीश कहता है कि देखो, वो पेजेस चलाता तो हूँ मैं, लेकिन उन पर फोटोज अपलोड करना, पेज को मेंटेन करना मेरा काम नहीं है। ये काम टीनू नाम का एक आदमी करता है, वो मेरा पार्टनर है। उसका काम है पेजेस में अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटोज डालना, ताकि ज्यादा लोग पेजेस को ज्वाइन करें, और वो ऐसी लड़कियों की फोटोज भी डालता है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो, बस ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये सारे पेजेस और लड़कियों को मैं एजेंट्स को बेच देता हूँ, जो अपना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाते हैं। यानी कि दोस्तों मास्टरमाइंड तो टीनू है, वो लड़कियों की फोटोज पेज पे डालता है। उन पेजेस को मेंटेन करने के लिए हरीश उसको पैसे देता है। हरीश के पास प्रोस्टिट्यूट्स भी होती है, और वो उन प्रोस्टिट्यूट को और पेजेस को दूसरे किसी एडमिन और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने वालों को बेच देता है, और उन्हीं पेजेस से फोटोज वायरल होती है, कभी व्हाट्सएप में, कभी इंस्टा में, कभी टेलीग्राम में, कभी कहीं। बहुत ही बड़ा रैकेट है दोस्तों इनका, और काफी लोग मिले हैं इसमें। विनोद हरीश से कहता है कि टीनू कहाँ मिलेगा मुझे, उसको कॉल करके बुला। इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके वो चैन से बैठा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही हरीश टीनू को वीडियो कॉल करके यहाँ पे आने को कहता है, टीनू विनोद की शक्ल देख लेता है, और वो बड़ा शातिर आदमी था दोस्तों। वो टीनू समझ जाता है कि हरीश पक्का पकड़ा गया, इसीलिए वो तुरंत अपना सामान वगैरह पैक करके शहर से ही भाग जाता है। लेकिन अब विनोद को ये तो पता चल गया था कि इन सब के पीछे टीनू है, लेकिन उस तक पहुंचे कैसे? क्योंकि हरीश से मिले हुए नंबर से पता चलता है कि वो नकली सिम यूज कर रहा था, जिससे टीनू का कोई ठिकाना पता नहीं चलता। पर तब विनोद को याद आता है कि गौरी की नकली फोटो अगर टीनू ने बनाई थी तो उसने पहले कभी गौरी को देखा तो होगा। गौरी कहीं और नहीं जाती है सिवाय अपने ऑफिस के, तो हो ना हो टीनू जरूर ऑफिस आया होगा कुछ रजिस्ट्री का काम करवाने, और हो सकता है तभी उसने गौरी को देखा होगा। इसीलिए वो गौरी के ऑफिस में लगे सारे सीसीटीवी फुटेजेस को घंटों बैठकर देखने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी फुटेज में टीनू नजर आ जाए। तब उसको फोटो वायरल होने के एक दिन पहले टीनू ऑफिस आया हुआ दिखाई देता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, तो गौरी का बॉस विनोद से कहता है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी यहीं पड़े हैं, उसमें इसका एड्रेस जरूर होगा। विनोद को दोस्तों यहाँ पे एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब मैं टीनू को पकड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ टीनू हरीश के हट जाने से दूसरे शहर में आकर एक नया इन्वेस्टर ढूंढने लग जाता है, जो कि उसके पेजेस और उसकी बनाई हुई फोटोज को खरीदे। ऐसे धंधे में बहुत लोग होते हैं, तो उसको टाइम भी नहीं लगता और एक अच्छा इन्वेस्टर उसको मिल जाता है, जो हर महीने 1 लाख देने को तैयार है दोस्तों। बस लड़कियों की फोटोज पेजेस पे डालकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करना है, ये काम है। पर तभी टीनू को उसके पिता फोन करके कहता है कि देख बेटा, मैं बहुत ही बीमार हूँ, हॉस्पिटल जाना है, अगर तुझे टाइम मिले तो अपने बूढ़े बाप से मिलने जरूर आ जाना।
क्या पता अगली बार तू मेरी शक्ल ही ना देख पाए। ये सुनकर टीनू गुस्सा हो जाता है कि कहाँ फंसा के रख दिया, लेकिन वो मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने पिता के घर उनसे मिलने के लिए चला जाता है। पर तब वहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों विनोद की। उसको देखकर तो टीनू के होश ही उड़ जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, इसको ये एड्रेस कैसे मिला। और यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि टीनू के पिता बीमार नहीं है, उन्होंने बस नाटक किया था ताकि टीनू को यहाँ पे बुला सके। और विनोद को जब टीनू का एड्रेस मिला तो वो सीधे उसके पिता से मिलने पहुंच गया और सारी बातें उसको बता दी कि तुम्हारा बेटा ये हरकतें करता है। बेचारे पिता का भी दिल टूट गया कि मेरे बेटे ने कितनी लड़कियों के साथ इज्जत नीलाम कर दी उनकी। इसीलिए वो विनोद का साथ देने के लिए मान गया दोस्तों, ताकि टीनू को पकड़ सके। टीनू जैसे भागने की कोशिश करता है ना, विनोद उसको उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे पता है जिंदगी में अगर तुझे किसी इंसान से मतलब है तो वो सिर्फ यही लड़की है, ये अभी मेरे कब्जे में है, सुन मेरी बात, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना तो इसको जान से मार डालूंगा। ये सुनकर टीनू घबरा जाता है और विनोद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। गाड़ी में जितेश भी मौजूद है दोस्तों। वो टीनू से कहता है तेरी गर्लफ्रेंड सच में मस्त दिखती है यार, उसकी फोटो कब बनाकर पेज में अपलोड करेगा तू? चल कोई बात नहीं, तू नकली बनाता है ना, हम उसकी असली फोटोज और वीडियोस वायरल कर देंगे, तब बड़ा मजा आएगा ना तेरे को। तो तब टीनू कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे दो, मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर जितेश उसको बिना कपड़े के पूरे शहर में घूमने को कहता है, वरना वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा। टीनू के पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं, इसीलिए वो बिना कपड़े के पूरे शहर का चक्कर लगाता है और सारे लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी वीडियोस को वायरल कर देते हैं, ये कहते हुए कि यही है वो जो लड़कियों की नकली फोटोज बनाता था। आज टीनू को एहसास होता है दोस्तों कि जैसा उसको अभी महसूस हो रहा है उन लड़कियों को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा जब उनकी नकली फोटोज वायरल हुई थी, और जिस तरह से लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे ठीक आज इसका भी मजाक बन रहा है। बहुत अच्छा हुआ इस टीनू के बच्चे के साथ। अब विनोद उसको उसकी गर्लफ्रेंड के पास लेकर जाता है, जिसे विनोद ने कैद नहीं किया था, बस अपने पास रखा हुआ था, और उसे टीनू की सारी सच्चाई बता देता है। वो सच्चाई जानकर उस बेचारी लड़की का तो दिल टूट जाता है पहले कि आखिर इतने घटिया इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में थी। अगर ब्रेकअप हुआ होता तो सबसे पहले तो ये मेरी वीडियोस वायरल कर देता, इसलिए वो टीनू के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे आती गौरी, वो टीनू को एक जोरदार घसीट कर चाटा मारती है दोस्तों, बढ़िया गाल सूज जाता है उसका, और ये सबक था उसके लिए ताकि आइंदा वो ऐसी लड़कियों के साथ कभी कोई हरकत ना करे। और फिर गौरी विनोद के साथ चली जाती। विनोद ने न सिर्फ गौरी की इज्जत बचाई बल्कि और भी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचाई उसने, वरना आज गौरी का वही हाल होता जो मूवी की शुरुआत वाली महिला का हुआ था, आत्महत्या। लेकिन दोस्तों आज भी इस तरह के घटिया लोग मतलब बहुत ज्यादा घटिया लोग मौजूद हैं दुनिया में जो ऐसी हरकतें करते हैं। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड जनरेशन के हैं, मतलब उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मत बनाइए उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ही ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।